सामूहिक राउंड टेबल्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, और मुझे बताया गया है कि भारत के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अलग अलग काम किए हैं उससे आज इतनी रुचि है भारत के तरफ कि जो शाम को एक सामूहिक कार्यक्रम जिसमें फ्रांस के इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया गया है उसमें तो शायद रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ गई क्योंकि इतने लोग आ गए। अब ये वास्तव में 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत का प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से और विश्व में जो उनका आज साख बनी है, जो उनकी आज लोगों में आस्था है विश्व भर में, उसका एक प्रतीक है। 75 वर्ष तो हमारे रिश्तों के हुए ही हैं, लेकिन इस वर्ष एक नई आयाम भी पार किया जा रहा है। 25 वर्ष स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में, यानी एक गहरी भागीदारी, गहरा रिश्ता फ्रांस और भारत के बीच में गत 25 वर्षों में रहा है। 1998 में जब पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके बाद फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने भारत को समर्थन दिया था। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे आए थे और ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और ये 25 साल के अंतराल में फ्रांस और भारत के बीच में टेक्नोलॉजी के संबंध में, निवेश के संबंध में, व्यापार के संबंध में और जो कल्चरल टाइज हैं, जो आर्ट में, डांस में, म्यूजिक में, हर एक क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत और फ्रांस के बीच संबंध बढ़े हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना है कि अगले 25-50 वर्षों में ये रिश्ता और बहुत बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। ये मोदी जी को हाल में इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि विश्व के सबसे मोस्ट लव लीडर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है कि ये विश्व की समस्याओं का हल अगर कोई निकाल सकता है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उस प्रकार से जब विश्व को भारत पे इतना विश्वास है, भारत के नेतृत्व पे इतनी आस्था है, तो मैं समझता हूं कि व्यापार और निवेश में भी उसका हमने पूरी तरीके से लाभ लेना चाहिए। आप जानते हैं कि सिर्फ 2 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अगस्त 2021 में ये आह्वान दिया था भारत के निर्यातकों को कि हमने तेज गति से व्यापार बढ़ाना है विश्व के साथ, 2 वर्षों में हम $500 बिलियन से अब बढ़ के $765 बिलियन, यानी 1.5 गुना से अधिक मात्र 2 वर्षों में पहुंच चुके हैं। अब लक्ष्य है कि 2030 तक हमने $2 ट्रिलियन, यानी और अभी इसको 3 गुना बढ़ाना है अगले 7 वर्षों में। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, पर भारत में जो उत्साह है, भारत के उद्योग जगत में, भारत के जो 140 करोड़ लोगों का जो सामूहिक ताकत है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ऑर्डिनरी लोग देते हैं, सामान्य मानस बहुत ही असामान्य काम कर सकता है, ये आज भारत की ताकत है। अब भारत अपने बलबूते पे, अपने खुद के सामर्थ्य पे विश्व में व्यापार करने निकला है। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक प्रकार से भारत के निर्यातकों को और ज्यादा सहायता भी देती है, पर साथ ही साथ साहस देती है, उनको आत्मनिर्भर बनाती है, उनको और मजबूती से विश्व के साथ व्यापार करने के लिए एक प्रकार से प्रोत्साहन देती है और उस संकल्प के साथ आज भारत के निर्यातक निकल चुके हैं।